Hello friends, welcome to PL classes, and today we are going to see ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। चलो हमें तो रेशियो पता हो चुका है ना। हमें रेशियो क्या हुआ है मालूम हुआ है। रेशियो किस हिसाब से लिया है हमने। वी नो we know one box, and this box gives us values of the different ratios। डिफरेंट रेशियोज क्या है, वही है अपना क्या, पानी पूरी, बड़ा पानी पूरी, हाँ हाँ भेज दो, है ना। पानी पूरी तो सबको अच्छा ही लगता है। उस हिसाब से अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो ये होगा साइन ऑफ थीटा, ये होगा कॉस ऑफ थीटा, ये होगा टेन ऑफ थीटा, है ना। नीचे से ऊपर मीन्स बी बाय पी, है ना, बेस टू परपेंडिकुलर। दिस इज द कॉट थीटा, hypotenuse to the base is our sec theta, and last one is the cosec theta, है ना। ऑल दिस रेशियो वी हैव नो, हमें सब पता हो चुका है। बट हमें क्या पता नहीं है, हमें पता ये नहीं है कि बार बार हम लोग ये थीटा थीटा क्यों ले रहे हैं। वाई दिस थीटा 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 एंड थीटा, हमें ये नहीं पता चल रहा है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो तो हमें पता चल चुकी है, साइन थीटा है ना, कॉस थीटा है, टेन थीटा सेक थीटा कॉट थीटा है ना। लेकिन why are not we are going to take specific values, specific values, specific values, specific values, specific values for this theta। थीटा के लिए हम लोग स्पेसिफिक वैल्यूज क्यों नहीं ले रहे। सो टुडे आवर टॉपिक इज रिगार्डिंग दैट, टू टेक सम स्पेसिफिक वैल्यूज, टू टेक सम स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ एंगल थीटा। और ये वैल्यूज क्या है अपनी, जो अपने पास है, अपने पास व्हाट वी हैव एग्जैक्टली, वी हैव नंबर वन साइन थीटा, number 2 cos theta, number 3 it is tan theta, number 4 it is cot theta, number 5 it is sec theta, and number 6 it is cosec theta। and this is for always theta values, है ना। थीटा का वैल्यूज हमें लेना है हर बार, और वी आर गोइंग टू टेक डिफरेंट वैल्यूज, स्पेसिफिक वैल्यूज, है ना। हम लोग यहाँ पे थोड़ा स्पेसिफिक वैल्यूज लेंगे। थोड़ा मैं इसको छोटा करता हूँ, है ना, बहुत छोटा हो गया ये क्या हो गया भाई। चलो जाने दो, है ना। we are considering here some values, and these values are the specific values of the angle theta, and we are considering this theta values। we are going to take some theta values, है ना। theta values, first value is 0। एंगल एंगल कितना होता है, एंगल तो 0 होता है। एंगल एंगल हो सकता है 30, एंगल हो सकता है आपका 45, एंगल हो सकता है 60, एंगल हो सकता है आपका 90। यही है अपने स्पेसिफिक एंगल, यही क्या है अपना स्पेसिफिक एंगल, है ना। अब भी तो इतना ही है, आप 11th-12th में जाओगे तो आप देयर विल बी डिफरेंट एंगल्स, है ना, बहुत सारे एंगल्स है वहाँ पे तो। बट राइट नाउ
these angles are important regarding our trigonometric ratios and their respective values, है ना। तो आपको तो बस एक वैल्यू पता, अभी एक ऐसा टेबल आपको पता हो चुका है ना। ये टेबल जिस तरह से आपको मालूम हो चुका है, सेम उसी तरह से आपको ये भी पूरा का पूरा टेबल आ जाएगा, है ना। देयर इज नो नीड टू बी टेक एनी रिस्पेक्टिव टेंशन, जस्ट go with me, come with me and stay with me. Continuity is more important. Again I am going to take the values, just you have to remember one value or one value of sin only. अब sin जीरो कितना रहता है, आपको ये तो टेबल पता होना चाहिए। sin जीरो का वैल्यू रहेगा 0, sin 30 it is 1/2, sin 45 it is 1/√2, sin 60 it is √3/2 and sin 90 it is 1. That's it. एक वैल्यू आपको पता हो चुका, सो टेबल का सभी वैल्यूज आपको पता हो जाएगा, है ना। उतना ये टेंशन वाली बात है ही नहीं कुछ, आपको तो इसको बार बार रिमेम्बर करना है। साइन जीरो जीरो, बढ़ते भी तो कैसा है देखो ना, आप पहले आएगा जीरो, बाद में आएगा हाफ, बाद में आएगा इसको √2 पहनाना है, इसको √3/2 ही करना है, और लास्ट में तो 1 ही लिखना है। 1 से ज्यादा तो होगा ही नहीं, है ना। अब भी तो नहीं होगा कुछ, आगे आगे तो देखेंगे क्या होता है सब। अब भी तो इतनी ही वैल्यू है। क्या होता है पहले वैल्यूज, फर्स्ट वैल्यूज आर साइन का 0 0, साइन का 30 1/2, साइन का 45 1/√2, साइन का 60 √3/2 और साइन का 91, है ना। 0 0 के लिए, 30 के लिए 1/2, 45 के लिए 1/√2, 60 के लिए √3/2 एंड 90 के लिए। ये सब किसके लिए होगा, ये सब फॉर ओनली फॉर sin theta. And if you remember the sin theta, all values are, ये टेबल है ही नहीं कुछ बाद में आपके लिए, बराबर, बट यू हैव टू नो दिस। है भी क्या, चलो मेरे पीछे रिपीट करो। sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 it is 1, है ना। चलो once again you have to repeat sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 and sin 90 is the 1, है ना। बार बार उसको रटना है। sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 it is 1, है ना। चलो cos का वैल्यू लिखना है, कॉस का वैल्यू लिखना है ना। कलर बदल लेंगे थोड़ा, कॉस, ऑल दीज वैल्यू रिगार्डिंग साइन थीटा। अब कॉस के लिए क्या आएगा इसका वैल्यू, कॉस के लिए वही साइन 90 कितना था 1, चलो इस साइड से लिखना शुरू कर दो 1, ये कितना है √3/2, ये कितना है जैसे कि वैसा 1/√2, ये इधर आ जाएगा 1/2 और 0 इधर हो जाएगा 0, खत्म, है ना। बस इधर इसको लिखना है, इधर इसको लिखना है, इधर सेम रहेगा ये, है ना। इधर ये जाएगा, इधर लास्ट में ये जाएगा, बराबर। मतलब क्या होगा इसका, cos 0, चलो इसको मिटा दिया हमने, इसकी जगह cos ले लिया, है ना, cos थीटा। cos 0 इज 1, है ना। नीचे का ऊपर आएगा सब, बाद में ये आएगा ऊपर cos 30 √3/2, cos 45 1/√2 सेम इट इज, है ना। ये तो नीचे जाएगा cos 60 1/2 एंड cos 0, मतलब अब 90 होगा ना यहाँ पे, तो क्या आएगा वैल्यू 1 वैल्यू आएगा, सॉरी 0 आएगा। cos 90 कितना आएगा, ऊपर का नीचे आएगा एंड इट इज 0। है कुछ इसमें, है ना। जस्ट वी आर शिफ्टिंग दिस 1 ओवर हियर, √3/2 और हियर, 1/√2 एज इट इज, 1/2 और हियर एंड 0 एट द लास्ट। cos के लिए क्या बोलेंगे हम लोग, cos के लिए बोलेंगे cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 and cos 90 is the 0, है ना। चलो ये तो हमें पता हो चुका है क्या क्या है क्या क्या नहीं है ना। जस्ट इसको मिटाएंगे हम लोग, बराबर है ना। इतना हार्ड कुछ है ही नहीं इसमें, आपको तो बस साइन का टेबल पता होना चाहिए। साइन 0 0, साइन
30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 इट इज 1, है ना। तो cos का तो आपको पता हो जाएगा, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड लास्ट वन cos 90 इज द 0। अगर आपको ये पता है तो हम लोग जाएंगे tan के पास, बट बिफोर गोइंग टू tan, है ना, बिफोर गोइंग टू tan थीटा क्या है भाई, परपेंडिकुलर टू बेस। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, P/H टू B/H ले सकते हैं, H कैंसिल भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस P/H and B/H have different ratios. It is the sin theta and last one is the, or the denominator is the cos theta. Means we got the formula, new formula over here, and it is the tan theta. Tan theta क्या होता है? It is the ratio of sin theta to cos theta. sin theta पता है, cos theta पता है, सिंपल है चीज। क्या आएगा आपके पास? tan theta, है ना। चलो इसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग, इसका वैल्यू निकालेंगे किसका? tan theta का। क्या करना है? इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, सो सिंपल, है ना। चलो पहले क्या आएगा? tan 0, इसका रेशियो क्या आता है? 0/1, इट इज 0, 1/2 √3/2, 2 get cancel, it is 1/√3, sin 45 1/√2 और 1/√2 डिवाइड होंगे, दोनों दोनों कैंसल, sin 45 इज दी 1, है ना। tan का क्या है? 60, अब sin 60 यानी cos 60, इन दोनों का रेशियो ले लो, 2 get cancel and the value becomes √3, and last one tan 90 1/0, अब 0 किसी का भी रहेगा तो वैल्यू तो क्या होगा? नॉट डिफाइंड। आप नॉट डिफाइंड बोलो या फिर इसको क्या बोल सकते हो? इट इज द इंफिनिटी, है ना। कुछ भी वैल्यू आप वहां पे नहीं ले सकते, कंसीडर नहीं कर सकते। क्या आएगा? 1/0 इज ऑलवेज इंफिनिटी, और इंफिनिटी का मतलब ही है आप उसको क्या नहीं कर सकते, यू आर नॉट एबल टू डिफाइन, है ना। चलो कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है? व्हाट इज द कॉट थीटा? अभी कॉट थीटा जो है ना, इट इज 1/tan थीटा, सिंपल। tan थीटा का उल्टा, रेसिप्रोकल कर दो उसको, है ना। रेसिप्रोकल बोले तो अब कॉट थीटा क्या आएगा? कॉट थीटा क्या आएगा? 1/tan थीटा। अब 0 रहेगा तो 1/0, इसका मतलब है नॉट डिफाइंड, है ना, या फिर इंफिनिटी। चलो ये क्या है? 1/√3, इसको नीचे ले लो, नीचे ले लो मतलब क्या है? tan, अब आप निकाल रहे हो कॉट, कॉट थीटा, कॉट 30 बोलेंगे इसको हम लोग, है ना। कॉट 30 क्या आएगा? ये 1/tan 30, 1/tan 30। अब 1/tan 30 मतलब कितना होता है? 1/1/√3, √3 तो ऊपर आ जाएगा, आंसर बिकम क्या आएगा आपका? आंसर, आंसर आ जाएगा आपका √3, है ना। इसको क्या करना है? ये जो आंसर है अपने पास, इसको 1/, लेना है। 1/1 कितना आएगा? 1 ही आएगा। 1/√3 कितना आएगा? 1/√3 आएगा। और 1/ नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब उल्टा होगा इसका, है ना। 0/1 होगा तो वो आएगा 0। सो सिंपल चीज। वंस अगेन यू गॉट दिस, है ना। सेम ये देखो आप लोग, नॉट डिफाइंड यहाँ पे आया, √3 यहाँ पे आया है, 1 एज इट इज, 1/√3 यहाँ पे है, 0 यहाँ पे है। सो सिंपल, है ना। आपको इसको इतना टेंशन लेने का जरूरत है ही नहीं, बस एक वैल्यू आपको आना चाहिए, और वो है साइन थीटा का। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 इज दी 1। एक वैल्यू, एक रेशियो का वैल्यू आपको आना चाहिए। इफ यू गॉट दिस, डेफिनेटली ऑल द टेबल इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर एबल टू सॉल्व दिस। ओके चलो नेक्स्ट क्या है अपने पास? वी हैव सेक थीटा। सेक का कलर, कलर मैच करेंगे थोड़ा, है ना। सेक थीटा वो क्या रहता है? इस तरह से सोचेंगे आप लोग, सेक थीटा इज नथिंग बट 1/cos थीटा, है ना। तो पहले क्या ले रहे हैं आप लोग? सेक, सेक 0, है ना। पहले हम लोग कंसिडर कर रहे हैं सेक 0, तो क्या आएगा? 1/cos 0,
और cos 0 कितना रहता है 1, सो इट इज 1/1 एंड वैल्यू बिकम्स 1। देखो आप लोग पीछे जाओ, cos 0 कितना है 1, 1/1 क्या आएगा 1 ही आएगा। समझ में आया ना चीज। चलो वंस अगेन क्या लिखेंगे, और सेक, सेक कितना है 30, क्या होगा ये 1/cos 30 है ना। 1/cos 30 क्या है 1/√3/2 है ना। तो क्या आएगा ये 2/√3। देखो ये पीछे जाके देखेंगे क्या है cos 30 √3/2 है ना, √3/2 है, तो ये उल्टा हो जाएगा उसका। उल्टा हो जाएगा मतलब क्या होगा, वो हो जाएगा 2/√3 है ना। वंस अगेन आप कौन सा निकालोगे, सेक, सेक 45, सेक 45 क्या होगा 1/cos 45। अब cos 45 मतलब क्या है 1/1/√2, तो वैल्यू क्या आएगा √2 तो ऊपर हो जाएगा है ना। तो वैल्यू बिकम्स वैल्यू बिकम्स वैल्यू बिकम्स √2, वैल्यू बिकम्स √2 है ना। 60 के लिए सोचो आप लोग। चलो क्या निकाल रहे हैं आप लोग, सेक, सेक 60, तो बोले तो 1/cos 60 कितना होता है 1/1/2, 2 आ जाएगा ऊपर है ना। सो सेक 60 कितना आएगा अपना 2 ओनली। एंड लास्ट वन तो देखो क्या है cos 90 तो 0 है, तो नीचे आएगा 0। जब भी नीचे 0 आता है तो क्या हो जाएगा सीधा नॉट डिफाइंड भाई, है ना। समझ में आता है चीज। सेम 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 थिंग भी, सेम थिंग्स आर हैपन फॉर कोसेक आल्सो है ना। चलो कोसेक के लिए ढूंढेंगे हम लोग, कोसेक के लिए यहाँ पे हम लोग वैल्यूज निकालेंगे। नीचे के रेशियो तो क्या है उल्टे हैं, बस ये आपको कंसिडर करना है। कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज नथिंग बट 1/sin थीटा है ना। जो भी साइन का वैल्यू है, अब कोसेक कितना निकालना है मेरे को, कोसेक 0 है ना। थीटा का वैल्यू फर्स्ट क्या है, थीटा का वैल्यू फर्स्ट 0 है ना। साइन 0 कितना है 1/sin 0, 1/sin 0, 0 कितना रहता है साइन 0 0 रहता है। अब 1/0 आएगा तो इसका वैल्यू तो सीधा एक तो इन्फिनिटी बोलेंगे या फिर इसको नॉट डिफाइंड, सिंपल चीज एन डी है ना। इसके लिए कलर है ना नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी। अब सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला आप लोग देखो यहाँ पे कोसेक 30 है ना, 1/sin 30, 1/1/2, 2 आएगा ऊपर, मतलब कितना हो जाएगा ये वैल्यू, वैल्यू हो जाएगा 2 है ना। सेम चीज 45 ले रहे हो आप लोग, 1/1/√2, तो √2 ऊपर आ जाएगा, वैल्यू कितना होगा इसका √2। सेम चीज फॉर 60, 60 मतलब क्या होता है ये 1/sin 60 है ना। अब sin 60 है कितना 1/√3/2, तो क्या होगा 2/√3, वही आएगा ये 2/√3 है ना। और लास्ट में इसका वैल्यू क्या आएगा, क्या है ये 90, 90 क्या है sin 90 1, 1/1, 1/1 क्या होगा 1। या फिर आप लोग इस तरीके से भी देख सकते हो, 1 इधर चला गया, 2/3, 2/√3 इधर चला गया, √2 एज इट इज, 2 देखो वापिस आ गया, नॉट डिफाइंड इधर आ गया है ना। सो देर इज नो नीड टू बी टेक एनी टेंशन, जस्ट रिमेंबर वन थिंग एंड दिस थिंग इज साइन थीटा। साइन थीटा आपको पता है तो एवरी एंगल यू आर एबल टू सॉल्व। साइन थीटा उसके रिलेटेड में रहेगा कॉस थीटा, तो उल्टा ही रहेगा उसका, tan थीटा इज द साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसके बाद आपके पास है कॉट, कॉट नथिंग बट 1/tan थीटा, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। देन sec theta is nothing but 1/cos theta, reciprocal of cos theta, and cosec theta is the 1/sin theta. So simple things are there, just you have to do these things repeat and repeat है ना। आपका 10th है तो आपको बार बार इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके चलो आफ्टर दैट कंप्लीशन ऑफ दिस, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस है ना, हम लोग तो सीधा जाएंगे अपने
लास्ट वाले की तरफ, है ना। थोड़ा सा ऐसा निकालता हूँ इसको, आप लोग इसको देख पाओ, समझ पाओ अलग से। वैसे भी तो कलर चेंज कर दिया है यहाँ पे, है ना। बस ये टेबल आपको पता होनी चाहिए, एंड सो सिंपल टेबल्स आर देयर बिकॉज यू नो ओनली वन थिंग, एंड दिस इज दी साइन थीटा। ओके, चलो प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे हम लोग। Just moving towards the problem, we have first problem. This is our first problem, and to solve this problem we have to know all the angles, all the values related to that. If you don't know the values, just you have to know each and every time sin theta क्या होता है। sin theta, sin theta साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, है ना। sin theta, ये है थीटा। थीटा क्या होता है, 0, 30, 45, 60 and 90. Sin 0, 0, 1 by 2, 1 by 1 by if 45 है 1 by root 2, sin 60 root 3 by 2 and sin 90 is the 1, है ना। इसके अपोजिट आपको सब पता है, सेकंड वाला cos थीटा, cos 0 1 root 3 by 2, cos 45 1 by root 2, cos 60 1 by 2 and cos 90 is the 0। बस ये दोनों पता है। खैर एक पता है तो दूसरा निकलेगा, दूसरा है तो tan वाला निकलेगा, tan पता है तो cot निकलेगा, sec निकलेगा, cosec, सब 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 निकलेगा, है ना। क्या प्रॉब्लम है हमारा, 5/8 sec square 60 minus tan square 60 plus cos square 45 is equal to, ये निकालना है सॉल्यूशन। चलो फर्स्ट क्या है गिवन, what they given us, they given 5/8 sec square 60, sorry minus is there, minus tan square 60 plus cos square 45, है ना। आपको इसको डरने का जरूरत है नहीं कुछ, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, ये कुछ नहीं रहता है, 60 रहता है ना। इसका स्क्वायर ऐसा भी लिखेगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या रहता है, tan 60 रहता है, आप पूरा इसका स्क्वायर कर दो, नो प्रॉब्लम, प्लस cos 45 और इसका स्क्वायर। चलो एक एक वैल्यू निकालेंगे हम लोग, जस्ट वैल्यू निकालेंगे तो पुट करेंगे इसमें, बराबर साइड में निकालेंगे इसका वैल्यू सब। फर्स्ट क्या है, sec 60, sec 60, इफ यू डोंट रिमेंबर दिस देन यू हैव टू गो फॉर दिस, है ना। ये क्या है, sec मतलब 1/cos 60, cos 60 का वैल्यू क्या है, 1/2, 1/1/2, सो इट इज बिकम 2। तो मिल चुका है sec 60 मिल चुका है अपने को, कितना है, इट इज 2। नेक्स्ट tan 60, tan 60, चलो tan 60 मतलब sin 60 अपॉन cos 60, sin 60 कितना है, sin 60 √3/2, है ना। और cos 60 1/2, 2 get cancel and value becomes only √3। चलो यहाँ पे दूसरा भी वैल्यू मिल चुका हम लोगों को, tan 60 and tan 60 is the √3। cos 45 ये तो खैर पता है, cos का तो वैल्यू वहाँ पे है, cos 45 is nothing but 1/√2, है ना। तीसरा वैल्यू मिल चुका है यहाँ पे। सेम तरीके से आपको भी साइड को उसका वैल्यू निकालना है, वैल्यू पुटिंग करना है। यहाँ पे क्या आएगा, 5/8 इन ब्रैकेट sec 60 2 इसका स्क्वायर माइनस tan 60 √3 इसका स्क्वायर प्लस cos 45 1/√2 उसका भी स्क्वायर, है ना। क्या आएगा, ये तो आएगा 5/8 इंटू 4 माइनस रूट निकलेगा बाहर, प्लस रूट से निकलेगा बाहर, है ना। 4 × 1 4, 4 × 2 8, तो ये तो हो चुका है
5/2 माइनस 3/1 प्लस 1/2, है ना। सेम बेस कर दो इसका। सेम बेस क्या होता है, इट इज 2। यहाँ पे 5 है, उसका बेस 2 है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इसका बेस है तो 2 से मल्टीप्लाइड करो, हो जाएगा 6। यहाँ पे बेस पे 2 है तो प्लस 1, कितना होता है देखो आप लोग, कितना ये, कितना है ये है 5 प्लस 1 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2, value is 0/2 and it is becomes 0, and our option C is correct। क्या होगा आपका आंसर, ऑप्शन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। आपका ऑप्शन क्या होगा, ये क्या होता है ये? चलो आपको ये तो पता हो चुका है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलो 4 वाला, आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, है ना। यहाँ पे भी सेम थिंग, इफ यू वांट टू गो फॉर द सॉल्यूशन देन यू हैव टू ऑलवेज, यू हैव टू रिमेंबर दिस साइन थीटा, एंगल थीटा, थीटा कितना होगा, 0 होगा, 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा और 90 होगा। साइन 0 0, इट इज 1/2, इट इज 1/√2, 60 √3/2 एंड 90 इज 1। सेम थिंग विल बी कॉस, कॉस के बारे में अपोजिट आएगा, कॉस 0 1, कॉस 30 1/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 इट इज, ये यहाँ पे गलत हुआ है ना, यहाँ पे गलत हुआ है। साइन 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 एंड कॉस 90 0, है ना। ये आपको हर बार आना ही चाहिए, है ना। ये आता है तो आंसर बहुत इजी आप सॉल्व कर पाओगे। चलो गो फॉर द सॉल्यूशन। क्या दिया है, ये वैल्यू दिया है और थीटा का वैल्यू निकालना है, फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। चलो दिया क्या है, √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, दे हैव गिवन, है ना। क्या होगा ये, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो भी है वो राइट को चला जाएगा, √3 साइन थीटा माइनस की जगह क्या आएगा, ये प्लस कॉस थीटा, है ना। माइनस की जगह क्या आएगा, प्लस कॉस थीटा, सेम चीज। अब √3 साइन थीटा, चलो √3 को भी उधर लेके जाते हैं हम लोग, है ना। क्या आएगा ये पूरा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय √3, और एक बार कॉस को भी वापस लेके आएंगे, है ना। कॉस अगर वापस आता है तो क्या होता है, अब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ आएगा √3। We know that this ratio sin theta upon cos theta is nothing but it is tan theta, and tan theta is 1/√3, है ना। अब tan का कौन सा वैल्यू है अपने पास, tan का तो वैल्यू अपने को पता नहीं है ना। जस्ट वी हैव टू रिमेम्बर वन थिंग, tan, है ना, √3 आना चाहिए, √3 आना चाहिए, मतलब आप डिफरेंट वैल्यूज का रिमेम्बर कर सकते हो। आप कैसे रिमेम्बर करोगे, है ना, tan 30 इज इक्वल टू साइन 30, साइन 30 साइन 30 टू कॉस 30, है ना। साइन 30 हाउ मच, साइन 30 1/2 and cos 30 √3/2, 2 to get cancel, so it is 1/2,
√3, बट हाँ आवर आंसर इज हियर 1/√3. सेम थिंग मीन्स आप पुट कर सकते हो tan theta is equal to tan 30. Again tan get cancel and theta becomes 30, है ना. थीटा का वैल्यू वैसे भी कितना है, थीटा इज लेस देन मतलब ग्रेटर देन, इससे बड़ा है, और 90 से छोटा है, सॉरी इससे ग्रेटर है ना, इससे छोटा है, इससे बड़ा है, बराबर. ग्रेटर देन है यहाँ पे और यहाँ पे है लेस देन, बराबर. इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना है अपने पास, इट इज 30. ओके चलो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग. नेक्स्ट वाला कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है ना. क्वेश्चन नंबर 3 इसका सॉल्यूशन क्या दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, देन फाइंड वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना. मतलब इसका है कि हमें निकालना है थीटा का वैल्यू. थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो इसमें से कौन सा आंसर आएगा अपने पास. दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन CBSE पेपर. ओके सो we will be go for the solution. What they have given us, they given us that sin theta is equal to cos theta. Same thing, sin theta अपॉन cos थीटा तो इक्वल टू आएगा 1. ये होगा tan थीटा, और tan थीटा कहाँ पे इक्वल होता है पता नहीं है सर, कहाँ पे होता है पता नहीं है, तो इसको जाएंगे ढूंढने हम, है ना. अपने पास क्या है, अपने पास है साइन थीटा, अपने पास है थीटा, अपने पास है 0 sin 0 0, 30 ये होता है 1/2, 45 ये होता है 1/√2, है ना. 60 ये होता है √3/2, और 90 ये होता है 1, है ना. आपके पास तो दूसरा भी है कॉस वाला, 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, है ना. तो हमें चाहिए क्या, वी वांट tan का कौन सा वाला चाहिए, मेरे को आंसर चाहिए 1. कौन सा आ सकता है, इन दोनों का डिवाइड 1 होता है, नहीं इन दोनों का, हाँ इन दोनों का होता है, मतलब tan 45, tan 45 sin 45 upon cos 45, it is 1/√2, it is 1/√2, hence it is 1, है ना. तो आप बोल सकते हो ना tan 45 इक्वल्स टू 1. इसके हिसाब से थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 45. आर यू अंडरस्टैंड, नहीं होता है तो इधर देखो. चलो tan थीटा इज इक्वल टू 1. 1 किसका वैल्यू है, tan 45 का वैल्यू है. tan गेट कैंसल एंड थीटा बिकम्स 45. इज दैट सिंपल, है ना. इसी तरीके से जाना है, इसी तरीके से ही हमें आता है. चलो फाइंड क्या करना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बराबर है. ये सॉल्यूशन करना है तो हम इसको ज़रा ब्रैकेट में लेंगे, tan थीटा होल स्क्वायर कॉट थीटा होल स्क्वायर. tan थीटा कितना होता है, चलो थीटा पता नहीं है, tan 45 इसका स्क्वायर प्लस कॉट 45 इसका स्क्वायर, है ना. tan 45 तो मेरे को पता है 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, प्लस कॉट पता नहीं है. अभी क्या बात कर रहे हो आप लोग, tan पता है तो कॉट पता ही होगा ना. कॉट 45 इज नथिंग बट 1/tan 45, और tan 45 कितना है 1, तो आंसर क्या आएगा 1. सो सिंपल इट इज. आंसर इसका भी 1 आएगा, इसका स्क्वायर 1 + 1 एंड आंसर इज 2. ऑप्शन ए वाला इज द करेक्ट. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. समझ में आ रही चीज, है ना. ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया अपना. वी विल बी गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 4, है ना. क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जाएंगे, है ना. सेम चीज आपको ये tan a - b tan a + b दिया है, उनका वैल्यू दिया है और ढूंढने को बोला है फाइंड a एंड b. सिंपल चीज, a एंड b क्या है, एंगल ही है ना. ऐसा भी आ सकता है. अगेन
क्या दिया है यहाँ पे tan tan, मेरे को पता नहीं है tan tan, बट आई नो साइन थीटा, मेरे को क्या पता है साइन थीटा, मेरे को क्या पता है कॉस थीटा, मेरे को क्या पता है थीटा, थीटा अगर जीरो रहेगा साइन जीरो जीरो आएगा, कॉस जीरो वन आएगा, साइन अगर 30 रहेगा, थोड़ा सा ऊपर निकालते हैं हम लोग इसको, है ना, अगर ये आएगा जीरो तो जीरो आएगा, साइन थीटा अगर 30 रहेगा तो साइन आएगा 1/2, कॉस आएगा √3/2, है ना, ये रहेगा 45, तो ये आएगा 1/√2, ये भी सेम ही आएगा 1/√2, आप यहाँ पे 60 ले रहे हो तो ये आएगा √3/2 और ये आएगा 1/2, 90 ले रहे हो क्या होगा, ये 1, ये हो गया 0, है ना। एंड टू कैलकुलेट tan, देखो आप लोग tan थीटा कैलकुलेशन करना है, इन दोनों का रेशियो 0/1 इट इज 0, 1/2 एंड √3/2, इन दोनों का रेशियो 2 गेट कैंसल, 1/√3, है ना, इन दोनों का रेशियो तो 1 ही आता है, कैंसिल होते दोनों, इन दोनों का रेशियो आता है √3 और इन दोनों का रेशियो आता है नॉट डिफाइंड एंड इट इज इंफिनिटी, सो सिंपल इट इज। क्यों यहाँ पे निकाला है, बिकॉज आई हैव टू गो फॉर tan थीटा, tan tan दिया है ना, यहाँ पे tan दिया है, यहाँ पे tan दिया है, कभी ना कभी तो आएगा ही, सिंपल बात। चलो क्या होता है देखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका हम लोग, क्या दिया है tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/3, 1/√3 दिया होगा शायद, है ना, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, दिस इज 1/√3, है ना, 1/√3, 1/√3 बोले तो कितना वैल्यू है, इसका वैल्यू है 30, तो क्या होगा ये हो जाएगा tan a माइनस बी इक्वल्स टू tan 30, tan tan गेट कैंसल, a माइनस बी इज 30, यहाँ पे तो एक वैल्यू नहीं निकल रहा है ना, बट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, once again we will be go for another value and this value is the tan a plus b, tan a plus b how much it is √3, √3, अब √3 का वैल्यू कौन सा है, देखो यहाँ पे, चलो √3 tan का √3 कितना है tan 60, मतलब √3 की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, √3 की जगह लिखेंगे tan 60, सिंपल बात, गेट कैंसल, a plus b equals to 60, this is equation number 1। just to solve this you have to go for the, दोनों इक्वेशंस लेंगे, a minus b equals to 30, a plus b equals to 60, 1 plus 2, है ना, इक्वेशन 1 plus 2 करेंगे, इनका कर दिया एडिशन, एडिशन कर दिया तो होता है क्या, बी बी गेट कैंसल, दिस इज 2a इज इक्वल टू 90, तो a का वैल्यू तो मेरे पास आ गया 90/2 एंड इट इज 45, a का वैल्यू मेरे पास आ गया 45, है ना, 14 इक्वेशन 1 क्या है ये, a माइनस बी इक्वल्स टू 30, है ना, ये हो गया माइनस बी इक्वल्स टू 30 माइनस ए, है ना, 30 माइनस 45 माइनस बी इक्वल्स टू -15 एंड वैल्यू बिकम्स, बी का वैल्यू भी हो गया 15, है ना, तो बी का वैल्यू यहाँ पे मिलता है अपने को 15, सो सिंपल इट इज, है ना, यू आर गो फॉर दी, कितना है क्वेश्चन नंबर 4। चलो आगे के क्वेश्चन को जाएंगे हम लोग, वी विल बी गो फॉर, आगे का क्वेश्चन है ही नहीं, एक बच्चे ने कमेंट करके पूछा था मुझे, सर लास्ट वाला क्वेश्चन जो था अपना ट्रू और फॉल्स वाला, हमें समझ में नहीं आया, है ना, चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। फर्स्ट वाला, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, अब tan a होता क्या है, इफ यू आर कंसिडरिंग दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, ये रहेगा आपका ए बी सी, तो इसके आगे वाला तो कौन रहेगा हर बार, हाइपोटेनियस, अब देख रहे हो यहाँ से आप लोग, इसके आगे वाला कौन रहेगा,
इट इज परपेंडिकुलर। साइड वाला कौन रहेगा, बेस, है ना। चलो आप इसको ही कंसिडर कर लो, है ना, ए कर लो, इसको ए कर देंगे इसको, दिस इज ए एंड दिस इज सी, है ना। तो tan ए क्या आएगा आपका, tan ए इज नथिंग बट क्या होता है, tan ए परपेंडिकुलर टू बेस p बाय b, है ना। अब ये ऐसा थोड़ी लिखा है कुछ कि परपेंडिकुलर छोटा होगा बेस बड़ा होगा, नो 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 नो, सच थिंग्स आर नॉट गिवन। p ना तो छोटा हो सकता है ना बड़ा, वो बोल भी नहीं सकते हम लोग, वी आर नॉट एबल टू कंसीडर, वी आर नॉट एबल टू जज, वी आर नॉट एबल टू गिव द करेक्ट वैल्यूज। मीन्स व्हाट, p बड़ा होगा b से, पता नहीं, डोंट नो, हो भी सकता है ना। p छोटा होगा, डोंट नो, है ना, डोंट नो मतलब क्या है ये, पता ही नहीं है, पता ही नहीं, तो बोल भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, तो मतलब क्या हो गया ये, फॉल्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, है ना। इतना सिंपल था ये बस। चलो नेक्स्ट वाला चीज, नेक्स्ट चीज क्या है इसमें और, है ना, इसको थोड़ा बड़ा करके लेंगे हम लोग। चलो वंस अगेन, सेक ए क्या दिया है भाई, सेक ए, सेक ए 12/15, सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, सेम चीज, और एक बार लेंगे ट्रायंगल, और एक बार करेंगे इसको एंगल ए, है ना। अब ये बी रहेगा तो इसके रहेगा आगे जो भी हाइपोटेनियस, सामने वाला रहेगा परपेंडिकुलर, साइड वाला होगा बेस। सेक क्या होता है, सेक, सेक ए पता नहीं सर, सेक क्या होता है, कॉस, कॉस पता है, कॉस ए, है ना। वैसे तो कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, आपको तो ध्यान में आना चाहिए, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, एंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है आपका, है ना, सॉरी गलत हो गया यहाँ पे, है ना, दिस वैल्यूज बिकम्स, क्या होता है ये, पी बाय एच, पानी पूरी, बड़ी पानी पूरी, है ना, और पानी पूरी भेज दो। ये क्या होता है, साइन, ये क्या होता है, कॉस, ये क्या होता है, टैन, है ना, ये होता है कॉट, ये होता है सेक, और लास्ट वाला रहता है आपका कोसेक, बराबर। आपको तो पता है कोसेक क्या है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, चलो कॉस पता है, कॉस क्या है, 1/b/h, एच आएगा ऊपर, सेक क्या होगा, h/b, देखो क्या होगा, h/b, क्या बोला है, h/b, और हाइपोटेनियस हमेशा, ये तो क्या होता है ना, ये तो लॉन्गेस्ट साइड रहेगा आपका, लॉन्गेस्ट वाला साइड रहेगा, ये तो छोटा कभी भी नहीं हो सकता, है ना, बिकॉज एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। इसका मतलब क्या है, इन दोनों का एडिशन उसका स्क्वायर है ये, है ना, इसका मतलब दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड, और अभी यहाँ पे क्या दिया है वैल्यू, 12/5 हो सकता है। अभी एच तो लॉन्गेस्ट ही है, तो बी तो छोटा, मतलब बेस छोटा साइड रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को, दैट्स व्हाई वी हैव कंसीडर दिस इज द ट्रू सेंटेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, है ना। चलो इसके बाद we will go for the next solution। हाँ क्या है, cos a एब्रेसिव, इसको थोड़ा रोकेंगे, है ना, वाई, इसको थोड़ा रोक के चलेंगे हम लोग, एब्रेविएशन सबके जो भी है ना, एब्रेविएशंस लिख के देंगे हम लोग साइड में। cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, अब ये देखो ना आप लोग, क्या है ये, cot a, इसको आप लोग ऐसा नहीं लिख सकते, दिस इज रॉन्ग, है ना। इसको बोलते भी कैसा है आप लोग, cot ऑफ a, है ना, तो इट इज cot a, एंड दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। ओके, लास्ट वाला कौन सा है, साइन थीटा। चलो साइन थीटा के लिए जाएंगे हम लोग, वी आर कंसिडरिंग साइन थीटा, सेम सेम थिंग, साइन थीटा
एनी ट्रायंगल है ना, साइन थीटा, ये है अपना थीटा एंगल। इसके सामने जो भी आएगा परपेंडिकुलर, साथ में जो आएगा बेस, आगे जो भी आएगा इसके हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है पी बाय एच, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस। दिया क्या है, दिया तो दिया है यहाँ पे साइन थीटा 4/3, मतलब P हो गया 4 और हाइपोटेनियस हो गया 3, एंड दिस स्टेटमेंट इज wrong. Why? Because in right angle triangle hypotenuse is the longest side. ये कैसा साइड है अपना, longest side है, आप इसको छोटा नहीं कर सकते, है ना। That's why this value is again क्या है ये, false, है ना। चलो लास्ट में देखेंगे पूरे इसके क्या एब्रिविएशंस क्या क्या होते हैं, है ना। लिख के ही देंगे उसके एब्रिविएशंस, वो तो कई बार पूछे भी जाते हैं, है ना। सब एब्रिविएशंस लिख के लेंगे हम लोग, देखेंगे सब लोग क्या होता है वो। 1 minute, I have these all the abbreviations with me. चलो, साइन मतलब क्या है, साइन थीटा, आप भी इसको लिख लो, कहाँ पे लिख सकते हो, तो साइन थीटा इज नथिंग बट साइन, है ना, ऐसा बोल देते हैं साइन ही थीटा, ऐसा ही। कॉस नंबर 1 है ये, नंबर 2 कॉस थीटा, तो ये होता है कोसाइन, है ना। नंबर 3 टैन थीटा, टैन थीटा तो सीधा है टेंजेंट, है ना। नंबर 4 कॉट थीटा, तो ये क्या होगा, आप लोग बोलो, चलो इसको को टेंजेंट, है ना, को सेंट, को टेंजेंट रहेगा, ये क्या रहेगा, को टेंजेंट थीटा। चलो 5 नंबर कौन सा है, सेक थीटा, है ना। सेक, सेक का क्या रहेगा, सेकंड, SECANT, सेकंड थीटा। और लास्ट में रहेगा अपना कोसेक थीटा, ये होगा आपका कोसेकंड, को SECANT, कोसेंट थीटा, है ना। ऑल दीज एब्रिविएशंस क्या पूछा है, व्हाट दे हैव आस्क, दे आस्क cos A is the abbreviation used for cosine of angle A। cos कहाँ है, cos क्या है ये नाम, क्या है ये नाम, कोसाइन, क्या है ये नाम, कोसाइन। सो दिस इज अगेन फॉल्स, कोसेंट कौन है, नीचे वाला है ना। मीन्स व्हाट यू गेट all these questions false, true, false, false and false. Only one question, only one is the correct. This is false, this is false, this is false and this is false. Okay, यहाँ तक हम लोग आके रुकते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का आपका नया वाला एक्सरसाइज 8.2। ओके, आपको अगर ये सब समझ में आ रहा है, पता चल रहा है, सीख रहे हो आप लोग, है ना। एक बार लास्ट में आपको दिखाई देता हूँ मैं, ये सब आपको ध्यान में हर बार रखना बहुत ज़रूरत है। साइन थीटा, थोड़ा थोड़ा ये करेंगे इसको, है ना। ये है आपका, समझो ये है आपका नंबर 1 साइन थीटा, ये है आपका नंबर 2 कॉस थीटा, ये है आपका नंबर 3 टैन थीटा, नंबर 4 कॉट थीटा, नंबर 5 सेक थीटा, नंबर 6 कोसेक थीटा। एंगल हर बार आपको दिया जाएगा कुछ ना कुछ वैल्यू उसका, है ना। फर्स्ट तो आपको वैल्यू रहेगा 0, सेकंड में रहेगा 30, बाद में रहेगा 45, बाद में रहेगा 60 एंड एट द लास्ट वैल्यू इज 90, है ना। ईच टाइम यू हैव टू
write their respective value. Sin 0 is the 0, sin 30 is the 1 by 2, है ना, sin 45 is 1 by root 2, sin 60 root 3 by 2, sin 90 is 1, है ना। cos का उल्टा लिख दो, cos 0 का 1, cos 30 root 3 by 2, cos 45 1 by root 2, है ना, cos 60 is 1 by 2 and cos 90 is 0। tan tan का इनका रेशियो लेना है, सिंपल चीज़ है यहाँ पे, है ना। tan 0 by 1 it is 0, 1 by 2 upon root 3 by 2 it is 1 by root 3, 1 by root 2 1 by root 2 रेशियो 1 आएगा, 2 गेट कैंसल, यहाँ पे रूट 3 आएगा, है ना। 1 by 0 नॉट डिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी आएगा। अब कॉट के लिए क्या होगा, इन्फिनिटी इधर आएगा, नॉट डिफाइंड, इसको ही बोलेंगे हम लोग इन्फिनिटी, है ना। 60 वाला आएगा यहाँ पे 1√3, ये तो 1 ही रहेगा, ये जाएगा इधर, 60 क्या रहेगा 1 by √3 और cot 90 आएगा 0। सेम चीज, है ना। आप किसके लिए कर रहे हो, अभी सेक के लिए कर रहे हो, सेक कर रहे हो तो 1 अपॉन कॉस कर दो ना, 1 by 1 इट इज 1, ये ऊपर का नीचे होगा 1 by √3, है ना। ये तो उल्टा हो जाएगा √2, ये भी उल्टा हो जाएगा, इट इज 2, इट इज वंस अगेन 0, है ना। क्या होगा ये देखो आप लोग 1/0 आएगा ना, 1/0 तो होगा आपका नॉट डिफाइंड, मीन्स इट इज इन्फिनिटी। सेम थिंग, अब सेक का उल्टा कर दो, नॉट डिफाइंड आएगा इधर, नॉट डिफाइंड इट इज इन्फिनिटी, है ना। वही आएगा ये 2 सेक 32, है ना। कोसेक 1/√2, नहीं नहीं, ये भी √2 रहेगा, सेम ही रहेगा, है ना, ये नहीं चेंज होगा, है ना। 60 कोसेक 60 ये आएगा 2/√3 एंड लास्ट क्या होगा कोसेक 90 इट इज 1। बस यू हैव टू रिमेंबर दिस टेबल एंड यू गॉट complete marks। Okay, next lecture में we will be go for 8.2 exercise। Thank you।